बेंच के दिया कहेंगे कि हम लोग के लिए बेंच लगवा दे। सर ज़्यादा ठंड रहता है तो नीचे से ठंड लगता है। हाँ, दिक्कत होता है, ठंड में होता है। आश्वासन मिला कि मिल जाएगा, पर अभी तक तो नहीं हो पाया है। बिहार को एजुकेशन हब और बिहार के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने की कवायद तो हमेशा से चलते रहती है। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित वर्मा और आप देख रहे हैं लाइव स्टीज। देखिए, बिहार को एजुकेशन हब के रूप में बदलने की कवायदें शिक्षा विभाग लगातार करता है, मगर एक तस्वीर हम आपको राजधानी पटना से ही दिखाएंगे, किसी ग्रामीण इलाके से नहीं। ये देखिए, ये राजधानी पटना का यारपुर गर्दनी बाग एरिया में राजकीय आदर्श बालक मध्य विद्यालय है और उसका ये भवन है। और इसमें इतने बच्चे बैठे हुए हैं कि किसी भी सरकारी स्कूल में आप उतने बच्चे नहीं देखेंगे, मगर उन बच्चों के भविष्य के साथ क्या सलूक किया जा रहा है वो हम आपको दिखाएंगे। जिस सरकारी स्कूलों में बेंच ही ना हो, बच्चे ठंड के मौसम में ज़मीन पर बैठकर अपने शिक्षा को प्रदान करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके कष्ट को किस तरह से दिखाया जाए, एक तस्वीर हम आपको वो भी दिखाते हैं। और देखिए, बिना बेंच के इस कड़कड़ाती हुई ठंड में, ठंड की शुरुआत हुई है आप जानते हैं, और बिहार में जिस तरह से धुंध है वो सुबह सुबह देखी जा सकती है और कहीं ना कहीं अब ठंड भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और उस बीच देखिए, बिना बेंच के जो बच्चे हैं वो ज़मीन पर ही बैठ के पढ़ते हैं। आइए हम आपको अंदर लेकर चलते हैं, जहाँ पर इस वक्त क्लास जो है वो चल रहा है। अंदर में शिक्षक हैं या फिर शिक्षिका हैं मौजूद कि नहीं, अंदर का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो देखिए, ये है यारपुर इलाके का जो विद्यालय है सरकारी, वहाँ पर हम अंदर लेकर चलते हैं। देखिए, टीचर भी मौजूद हैं, शिक्षिका जो हैं वो उस वक्त पढ़ा रही हैं। मगर देखिए, एक तस्वीर यहाँ, जिस स्कूल में, कई सारे सरकारी स्कूलों में आप देखते होंगे कि जो बच्चे हैं उन्हें बेंच प्रदान किया जाता है, मगर यहाँ तो नज़ारा कुछ और ही है। एक तरफ लड़के बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं जो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई एक्टर बनेगा, तो कोई कुछ बनेगा। अपने भविष्य को लेकर ये लोग यहाँ पर इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, मगर बेंच ही नहीं है। देखिए, एक मामूले सा दरी है, पतला सा, उसी दरी पर ये लोग जो बच्चे हैं वो बैठे हुए हैं। बात भी करेंगे, कुछ बच्चियाँ हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ राशि कुमारी। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं? कौन सी क्लास में? 7th। क्या बनना चाहती है बड़े होकर? सर टीचर। टीचर बनना चाहती है? यस सर। अपनी मैडम की तरह? यस सर। अच्छा, आप लोगों को क्या दिक्कत होती है? ठंड है और ऊपर से बेंच नहीं है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती है? सर ज़्यादा ठंड रहता है तो नीचे से ठंड लगता है। ठंड लगता है? अभी के डेट में ज़्यादा ठंड नहीं लग रहा है सर बैठने में। अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिलहाल ठंड अगर आएगा तो लगेगा ठंड। यस सर। अच्छा, कब से है ये प्रॉब्लम? सर ये 3 क्लास में मेरा नाम लिखाया था, उसी समय से ये। अभी आप 7th क्लास में? यस सर। मतलब क्लास 3 से लेकर क्लास 7 तक आप लोग पहुंच गए, अभी तक बेंच नहीं आया? नो सर, क्या क्या दिक्कत होती है? बहुत सी प्रॉब्लम है, बेंच नहीं है, कुछ के लिए भी तकलीफ होती है। बहुत दिक्कत होती है। ठंड लगता है? यस सर। गर्मी में गर्मी लगता होगा, ठंड में ठंड लगता यस होगा। सर। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? क्या नाम है आपका? निधि कुमारी। क्या बनना है बड़े होकर? पुलिस। पुलिस बनना है? हाँ, किसकी तरह? अपनी बहन लोग, घर में फैमिली लोग के जैसा। अच्छा, पुलिस बनना है। हाँ। तो ये बेंच नहीं है यहाँ पर, आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली? ठंडा लगता है बैठने पर दरी में। हाँ। क्या कहना चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री से या फिर अपने शिक्षा मंत्री से? कि हम लोग के क्लास में बेंच है स्कूल में। हाँ, बेंच मिलना चाहिए। यस सर। कितने सालों से ऐसे बैठ रहे हैं? सर, हम 3 से एडमिशन करवाए हैं तो अभी तक बेंच नहीं है। तो देखिए, क्लास 3 से ये बच्चियां जो हैं वो इसी तरीके से इसी क्लासरूम में बैठी हुई हैं। और ये एक क्लासरूम है, और भी क्लासरूम्स जो है वो ऊपर है। कुछ बच्चे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मोनू कुमार। मोनू नाम है आपका। क्या बनना है बड़े होकर? आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस बनना है? किसकी तरह? खैर, अच्छा कोई बात नहीं, बड़े होकर आप आईपीएस बनिएगा, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। दरी पर आप बैठे हुए हैं, ठंड लगती है? यस सर। कितने? बहुत। कब से ऐसे बैठे हुए? मैं तो 6 से यहाँ लिखाया हूँ। जब से आए तब से ही? यहाँ क्या क्या दिक्कत होती है आपको? यहाँ पर ठंड लगती है दरी से और बहुत दिक्कत होती है यहाँ पर। बहुत दिक्कत होती है। बाकी पढ़ाई वढ़ाई सब अच्छा होता हाँ, पढ़ाई अच्छा है? आपको क्या बनना है? सर डॉक्टर। डॉक्टर बनना है? यस सर। बेंच है नहीं, नीचे आप लोग बैठे हुए हैं। सरकार कहती है कि स्मार्ट हो रहा है क्लासरूम, कैसे होगा स्मार्ट? सर लिखने में भी आप लोगों को दिक्कत होता होगा? यस सर। होता है दिक्कत? यस सर। तो ऐसे ही बैग पर रखते हैं बुक को या कॉपीज को और वैसे ही लिखते हैं?
बस थोड़ा सा हटा के लिखते हैं। थोड़ा सा हटा के लिखते हैं, फिर भी दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। देखिए यही दिक्कत है और इसी दिक्कत को हम दिखाने के प्रयास कर रहे थे। देखिए हमारे साथ मैम भी हैं जो इस वक्त क्लास ले रही थी। क्या नाम हुआ मैम आपका? शालिनी सिन्हा। क्या क्या दिक्कत होती है? कुछ बच्चे कह रहे हैं कि क्लास 3 से लेकर 7 तक इन लोगों का एडमिशन हो गया, टाइम बीत गया, अभी तक बेंच नहीं है। और जैसा कि पहले भी आपने बताया हमें कि शिक्षा मंत्री के पास भी आप गए, तो क्या मिला वहाँ से? आश्वासन मिला कि मिल जाएगा, पर अभी तक तो नहीं हो पाया है, कुछ भी इंतजाम नहीं हो पाया है बेंच डेस्क का। ठंड की शुरुआत हो रही है और ठंड में बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, बच्चे को दिक्कत भी होती है। ये दरी में बच्चे कैसे ऐसे पढ़ेंगे? जो संसाधन है सर, हम क्या करें, उसी को बस कर देते हैं। जहाँ तक हो पाता है विद्यालय स्तर पर उतना से हम बच्चों को कर देते हैं, उतना तक। और बाकी तो क्या करें, अब प्रयास ही कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत कहीं दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं उपस्थिति हमारे यहाँ की सभी बच्चों से देख सकते हैं सब कुछ। ऊपर भी मैम क्लासरूम में यही जी हाँ, सभी क्लास में, सिर्फ 8 क्लास में कुछ अपने स्तर से हम व्यवस्था करवाए हैं, तो कुछ है बेंचेज वहाँ। अपने स्तर से करवाई? जी। अच्छा, कितने क्लासरूम्स में मैम यही हालात है? 8 क्लासरूम है और सभी क्लासरूम में ऐसे ही बच्चे भरे भरे बैठे हुए हैं? जी हाँ, देखिए ना आपके सामने है। जी देखिए यही हाल है। ये पटना के मीठापुर इलाके का ये विद्यालय है और देखिए किस तरह से ये बच्चे जो हैं इसी तरह से बैगों पर अपने किताब को या कॉपीज़ को रख कर लिखते हैं। अभी ठंड की शुरुआत धीरे धीरे बिहार में हो रही है और स्थिति देखिए, एक तरफ सरकार कहती है कि बिहार के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाना है, बिहार के सरकारी स्कूलों को एजुकेशन हब बिहार को तब्दील करना है, मगर तस्वीरें तो कुछ और बयां करती है। यही तस्वीरें हम आपको दिखाने की प्रयास कर रहे थे और बिहार के शिक्षा मंत्री की अगर ध्यान इस पर जाए तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इन बच्चों को आपने देखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री से इन्होंने कहा है कि कृपया करके इन्हें बेंच मुहैया करवाया जाए, क्योंकि ठंड बहुत लगती है सर, थोड़ा इन पर भी ध्यान दिया जाए। बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं। क्लास 3 से ये बच्चियां जो हैं ये 7th में चली गई हैं, अभी 7th क्लास में अटेंडिंग है ये लोग। और देखिए अभी तक सालों बीत गए मगर बेंच नहीं आया। टीचर्स भी कह रहे हैं कि अपने स्तर से जो भी प्रयास होता है, जो भी चीज़ होती है वो मुहैया उन लोगों की तरफ से करवाई जाती है। बहरहाल अब शिक्षा मंत्री का यही बात हम भी रखना चाहेंगे कि अगर बेंच इन्हें मिल जाएगी तो शायद भविष्य की जो कॉपी किताब ये लिख रहे हैं उन बेंचों पर रख कर ये लिख सकेंगे और इनके लिए सहूलियत प्रदान हो सकेगी। और भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इसी स्कूल से और ऊपर में भी यही हालात है। देखिए एक और कमरा है जो ऊपर में बना हुआ है, इसी जो बालक मध्य विद्यालय है पटना की यारपुर मीठापुर इलाके में, वहाँ पर भी यही स्थिति है। देखिए किस तरह से बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर ही बैठे हुए, एक पतली सी दरी है और ठंड लगता है इन लोगों को। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। बेंच नहीं है यहाँ? नहीं है, 8 क्लास में है। हाँ। अच्छा, दिक्कत होती है कि नहीं होती? हाँ दिक्कत होता है, ठंड में होता है। ठंड में बहुत दिक्कत होता है, ठंड लगता है। हाँ। बिहार के शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहिएगा अगर क्या ना होगा तो? हम बेंच के दिया कहेंगे हाँ, क्या कहिएगा, कहिए। कि हम लोग के लिए बेंच लगवा दे और बस। आपको दिक्कत होती है? हाँ, क्या कहिएगा अपने शिक्षा मंत्री से देखकर? बोलेंगे कि बेंच लगवा दीजिए। बेंच लगवा दीजिए। क्या कहिएगा? बेंच लगवाने के लिए। क्या कहिएगा? बेंच लगवाने के लिए। क्या कहिएगा? बेंच लगवाने के लिए किनको कहिएगा? शिक्षा मंत्री को। सब एक बार जोर से बोल के देखिए। अच्छे से बोलिए एक साथ। शिक्षा मंत्री को देखिए, तो यही शिक्षा मंत्री से अपील कर रहे हैं कि बेंच लगवा दीजिए। देखिए ठंड में किस तरह से ये बच्चे जो हैं इसी चादर के नीचे दरी के ऊपर बैठकर पढ़ रहे हैं। नीचे ज़मीन पर कॉपी रखा हुआ है, बैग रखा हुआ है, बुक रखा हुआ है। तो हम भी यही अपील करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर बेंच हो जाएगी तो बच्चे आराम से पढ़ लिख सकेंगे। बेंच पर अपनी कॉपी किताब जो है अपने नम जो हाथ है उससे लिख सकेंगे, उन्हें सहूलियत मिलेगी, कोई भी जो दिक्कत उन्हें होती है वो दिक्कतें नहीं होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।